Hello students, in this video of class 12th accountancy, we will be discussing some questions of the chapter partnership firms fundamentals. We will be discussing the questions related to interest on partners loan to the firm. Question number 7. A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. A और B partners हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं किस रेशियो में 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं. दे हैड एडवांस टू द फर्म 30,000 एज अ लोन इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 1 अक्टूबर 2018. उन्होंने क्या करा है, लोन दिया है फर्म को 30,000 का एज अ लोन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. मतलब ये जो 30,000 है वो उन्होंने फर्म को लोन दिया है किस रेशियो में 3:2 के रेशियो में. तो ये जो 30,000 है उसे हम 3:2 में डिवाइड कर देंगे. 30,000 का 3/5 18,000 एंड 30,000 का 2/5 दैट इज 12,000. तो ये जो लोन है वो ए ने दिया है और ये जो लोन है वो किसने दिया है, बी ने दिया है. नाउ नेक्स्ट, द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द इंटरेस्ट ऑन लोन्स फ्रॉम पार्टनर्स. तो हमने पढ़ा है कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन्स तो हम किस हिसाब से इंटरेस्ट देते हैं, 6% पर एनम के हिसाब से हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट. ओके. Compute interest payable by the firm to the partners assuming the firm closes its books every year on 31st March. हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म क्या अज्यूम करके फर्म अपनी बुक्स को कब क्लोज करता है, 31 मार्च को क्लोज करता है. तो ये क्या है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा. तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं. ए का इंटरेस्ट कितना होगा, 18,000 लोन दिया है ए ने कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, और इंटरेस्ट का रेट क्या है 6%. 2 1 2 18 2 18 3 5400 आ जाएगा इंटरेस्ट. कितना आ जाएगा ए का इंटरेस्ट, 5400 ए का इंटरेस्ट आ गया. अब नेक्स्ट है आपके पास बी का इंटरेस्ट. तो बी का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 12,000 था बी का लोन, उस पर 6/12 उसका कितना परसेंट, 6%. तो कितना होगा 1/2 3 कितना हुआ ₹3600. तो ये आपका इंटरेस्ट निकल गया बी का. तो इसी के साथ आपका ए और बी का इंटरेस्ट निकल गया 5400 और 3600. और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व हो चुका है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3. एक्स और वाई पार्टनर्स हैं और जो ये प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं वो किस रेशियो में कर रहे हैं, 2:3 में शेयर कर रहे हैं. ओके. विथ कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली. क्या कैपिटल है, एक्स का कैपिटल है 2 लाख और वाई का कैपिटल कितना है 3 लाख. ओके. अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, ऑन 1 अक्टूबर 2018 एक्स एंड वाई गेव लोन्स ऑफ 80,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली टू दी फर्म. एक्स ने कितना लोन दिया है 80,000 का और वाई ने कितना लोन दिया है 40,000 का. ये आपका लोन का अमाउंट है. ओके. ऑन 1 अक्टूबर 2018 कब दिया है, 1 अक्टूबर 2018 का 18 को 31 मार्च 2019 तक कितने मंथ्स होंगे, 6 मंथ्स होंगे. ओके. शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स या लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस. अब इन सभी केसेस का हमें प्रॉफिट का क्या शो करना है, डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है प्रॉफिट का या फिर लॉस का. हम सभी को पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है. इसका मतलब है फर्म को या तो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो,
फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही देना है, ठीक है। तो अगर लॉस होगा तो लॉस इंटरेस्ट ऑन लोन के अमाउंट से और बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन के अमाउंट से कम हो जाएगा। अब केस 1 जो है हमारे पास वो क्या है, प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 21,000। कितना प्रॉफिट है, 21,000 का हमें प्रॉफिट दे रखा है। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। हम सभी को पता है कि हमने क्या देखा, लोन का अमाउंट एक्स के केस में कितना है, 80,000। तो हम क्या करेंगे, 80,000 का हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 6%। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, और उस पर कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए कितना आएगा, 2400। फिर 40,000 पे 6%, 6 मंथ्स के लिए 1200 आएगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट हमें कितना दे रखा है, 21,000। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 21,000 दे रखा, उसमें से हम इंटरेस्ट ऑफ एक्स और वाई माइनस कर देंगे, 2400 और 1200। तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट कितना आएगा, 17400। अब इसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स और वाई में 2:3 के रेशियो में। तो 17,400 का 2/5 दैट इज 6960, एंड 17,400 का 3/5 दैट इज 10,440। अब आपके पास केस 2 है। अब हम सॉल्व करते हैं केस 2। केस 2 क्या कहता है, इफ़ द प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 3,000। अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, 3,000, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इसका अमाउंट कितना है, 3,000। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, लेस करेंगे हम इंटरेस्ट जो हमने देखा है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट हमारा कितना आया था, 2400 जो था एक्स का, और वाई का कितना था, 1200। ओके, तो इसे माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, जैसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो कितना होगा, 3,000 माइनस 2,400, तो 600 का प्रॉफिट, 600 का प्रॉफिट है और 1200 का लॉस है। तो 600 का क्या आ जाएगा, आपको यहाँ पर लॉस आ जाएगा 600 का। अब इस लॉस को आप एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में, 2:3 में, जो हमने देखा था। तो 600 का 2/5। ओके, 2400 का लॉस इधर आ गया, और 600 का 3/5। ओके, तो कितना आएगा, 3600, 360, सॉरी 240 और 360। ओके, तो ये आपका क्या आ गया है, जो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 240 और 360। वाई के केस में 360 और एक्स के केस में 240। ओके, अब हम केस 3 देख लेते हैं। केस 3 में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको, 5,000 दे रखा है। उसमें से आप क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट एक्स और वाई का, जो कितना था 2400 और 1200 माइनस कर देंगे आप। तो आपका कितना आएगा, ये कितना हो गया, 3600। ओके, कितना आ गया आपके पास प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट कितना है, 1400। अब 1400 को हम एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। 1400 का 2/5 और 1400 का 3/5, तो कितना आएगा, 5 × 5, यह आपका आएगा 560 और यह आपका आएगा 840। तो यह केस 3 सॉल्व हो गया है। अब केस 4 क्या कहता है, इफ़ द लॉस बिफोर द इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1400। केस 4 में हमें कितना दे रखा है, लॉस, ठीक है, और लॉस कितना है, 1400 का हमें ऑलरेडी लॉस दे रखा है, उन्होंने 1400 का लॉस दे रखा है। तो इसमें से हम क्या लेस करेंगे, वापस से इंटरेस्ट और लेस कर देंगे एक्स और वाई का।
दैट इज़ 2400 एंड दैट इज़ 1200। तो टोटल लॉस कितना आ जाएगा हमारे पास? 5000 का। ये 5000 का लॉस है जिसे हम एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो में? 2:3 में। तो 5000 का 2/5 कितना आया? 2000 और 5000 का 3/5 दैट इज़ कितना आया लॉस? ये 3000 का। तो एक्स और वाई को कितना लॉस बेयर करना पड़ेगा? 2000 का और 3000 का लॉस है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3। बैट और बॉल है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। उनके पास कैपिटल कितना है? 1,20,000 का और कितना है? 60,000 का उनके पास कैपिटल है। ओके। On 1st October 2018, Bat and Ball gave loans of 2,40,000 and 1,20,000। लोन कितना दिया है? 2,40,000 का और 1,20,000 का to the firm. Bat had allowed the firm to use his property for business for monthly rent of 5,000। मतलब बैट ने अपनी प्रॉपर्टी को अलाउ करा कितने के रेंट के लिए? 5,000 के मंथली रेंट पर। तो टोटल रेंट कितना हो जाएगा? 5,000 इंटू 12, 60,000 पूरे साल का रेंट। एक महीने का रेंट 5,000 है तो पूरे साल का रेंट कितना हो जाएगा? 5,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 60,000। ये आपका रेंट हो जाएगा, पूरे ईयर का रेंट है ये आपका। द लॉस फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2019 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 9,000। जो लॉस है वो कितना है? 9,000 का। किस चीज़ के बाद? द लॉस फॉर द ईयर बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट, मतलब रेंट और इंटरेस्ट से पहले 9,000 का है। तो हमें क्या शो करना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस। मतलब इस लॉस में से हम क्या माइनस करेंगे? रेंट भी माइनस करेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन को भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ओके। तो अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हमने क्या देखा था इधर? जो हमने लोन लिखा था वो कितना था? 2,40,000 का। तो 2,40,000 पर 6 मंथ्स के लिए हमने कैलकुलेट करा था 6 महीने का इंटरेस्ट उन्होंने 1 अक्टूबर को से लोन दिया है। 6% पर तो कितना आएगा? 7,200। 1,20,000 पर 6 मंथ्स का 6% पे 3,600। ओके। अब लॉस बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट हमें कितना दे रखा है? 9,000 दे रखा है। उसमें से हम क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट जो भी बैट का है वो 7,200 और बॉल का था 3,600 और रेंट हमने निकाला कितना आया था? 60,000। ये माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा? 79,800। ये हमारा लॉस है जो डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्स बैट और बॉल के बीच में। ये लॉस क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। और किस रेशियो में होगा? 79,800 का 2/5 हम निकालेंगे दैट इज़ 31,920। 79,800 का 3/5 निकालेंगे दैट इज़ 47,880। ऐसे हम इसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सभी क्वेश्चंस किससे रिलेटेड है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का 10th क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए's कैपिटल इज 1 लाख एंड बी's कैपिटल इज 60,000। ए का कैपिटल कितना है? 1 लाख और बी का कितना है? 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट कितना पे करना है हमें? 6% पर एनम। बी की सैलरी कितनी है? 3,000 पर मंथ। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 80,000। तो आपको क्या प्रिपेयर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये आपके पास सभी चीज़ें दे रखी हैं। तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हेडिंग डालेंगे। यहाँ पर पर्टिकुलर्स दिखेंगे, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहाँ पर क्या आता है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आपका? 80,000 का है। अब आप क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर्स को। तो उनके पास कैपिटल था 1 लाख। 1 लाख पे 6%। आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%।
1 लाख पे आप 6% लगाएंगे, दैट इज़ 6,000। फिर बी पार्टनर को 60,000 पे 6% लगाएंगे, दैट इज़ 3,600। तो 9600 आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर आप सैलरी देंगे बी को 3,000 इंटू 12, दैट इज़ 36,000 की। और फिर आप 80,000 में से 9,600 और 36,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 34,400। और फिर उसे ए और बी में इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है, इसलिए हम इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 17,200 तो ये आपका आ गया है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका है क्वेश्चन नंबर 10 का। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग रेशियो 2:1। तो एक्स वाई और जेड का रेशियो क्या है, 2:2:1। फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स वर, एक्स का कितना कैपिटल है 5 लाख, वाई का कितना कैपिटल है 5 लाख, और जेड का कितना कैपिटल है 2,50,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितना दे रखा है, 10% पर एनम। जेड इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। जेड को सैलरी मिल रही है 2,000 पर मंथ के हिसाब से, तो 2,000 इंटू 12 कितनी होगी, 24,000। अब आपके पास क्या है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी इज 4 लाख। मतलब जेड सैलरी में से माइनस करने के बाद प्रॉफिट 4 लाख है। तो प्रॉफिट बिफोर हम निकालते हैं जेड सैलरी, प्रॉफिट बिफोर जेड सैलरी कितना होगा, 24,000 ऐड कर देंगे, 4 लाख प्लस 24,000 दैट इज 4,24,000। तो अब क्या बोल रहा है ये, प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमने यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर जेड सैलरी 4 लाख, और उसके बाद हमने बिफोर सैलरी वाला प्रॉफिट निकाल लिया 4,24,000। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हेडिंग डाल दी, बाय प्रॉफिट लिख दिया 4,24,000। यहाँ पर हमने सैलरी हमने वापस प्रॉपरली यहाँ पर दी है, दैट इज़ 24,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, 5 लाख का 10% आप कैलकुलेट करोगे, दैट इज़ 50,000। 5 लाख पर 10% दैट इज़ 50,000। फिर एक्स का है ये, वाई का भी यही है, 5 लाख का 10% दैट इज़ 50,000, और जेड का कितना है कैपिटल 2,50,000। तो 2,50,000 का 10% दैट इज़ 25,000। तो ये आपका कैलकुलेट हो गया, कितना हो गया 1,25,000। अब आप 4,24,000 में से 24,000 माइनस करेंगे, 1,25,000 माइनस करेंगे तो 2,75,000 आएगा, जो प्रॉफिट हमें ट्रांसफ़र करना है किसे, एक्स वाई जेड को। किस रेशियो में ट्रांसफ़र करना है हमने देखा, 2:2:1 में। तो 1,10,000 1,10,000 55,000। अब आपका ये अकाउंट इधर बैलेंस हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो गया है, अब सॉल्व हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 के रेशियो में वो प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। एक्स और वाई, उनका कैपिटल कितना है 8 लाख और 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5%। वाई को सैलरी दे रहे हैं, एनुअल सैलरी टोटल 12 महीने की दे रखी है 60,000, मतलब पूरे 12 मंथ्स की सैलरी है, विच हैज़ नॉट बीन विड्रॉन, जिसे निकाला नहीं गया है। ओके, नेक्स्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी इज 2,40,000। तो ये क्या है, वाई की सैलरी को माइनस करने के बाद का प्रॉफिट है, लेकिन हमें जो प्रॉफिट चाहिए रहता है वो बिफोर सैलरी वाला प्रॉफिट चाहिए, बिफोर सैलरी प्रॉफिट चाहिए।
तो कितना है यहाँ पर 2,40,000 में मैं क्या कर दूँगी 60,000 को ऐड कर दूँगी, तो बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बिफोर सैलरी वाला प्रॉफिट मिल जाएगा, जो मुझे कितना मिलेगा 3 लाख। अब यहाँ पर एडिशनल चीज़ पूछिए, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट इज़ टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। मैनेजर के कमीशन के रिस्पेक्ट में कितना मुझे करना है 5% का प्रोविजन बनाना है। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स। प्रिपेयर एक अकाउंट प्रिपेयर करना है शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो अब इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। जो प्रॉफिट मैंने 3 लाख का निकाला है उसमें से मुझे जो कमीशन है मैनेजर का वो माइनस करना पड़ेगा। फिर उस बैलेंस प्रॉफिट को मैं ट्रांसफ़र करूँगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और फिर मैं उसमें से इंटरेस्ट और सैलरी फाइनली माइनस करूँगी। तो आप इधर देख सकते हैं नेट प्रॉफिट मेरा कितना है 3 लाख का, उसमें से मैंने कमीशन माइनस करा है 5% का। 3 लाख पे जब मैं 5% कैलकुलेट करूँगी तो 15,000 आता है, और बैलेंस कितना आएगा 2,85,000 का। अब इस बैलेंस को मैं ट्रांसफ़र करूँगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, दैट इज़ 2,85,000। 2,85,000 में से मैं अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूँगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा मेरा, आपने देखा क्या देखा 5% है, तो 8 लाख का जब मैं एक्स और वाई का इंटरेस्ट निकालूंगी, 8 लाख पर जब मैं 5% कैलकुलेट करती हूँ कितना आता है 40,000, और 6 लाख का जब मैं 5% कैलकुलेट करती हूँ तो कितना आता है मेरा 30,000। तो यहाँ पर मैं अब क्या कर रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर रही हूँ, दैट इज़ 40,000 30,000 दैट इज़ 70,000, और सैलरी 60,000 माइनस कर रही हूँ। तो 2,85,000 में से जब मैं 70 और 60,000 माइनस करूँगी तो मेरा कितना बचेगा 1,55,000, और जिसे मैं 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, जो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, दैट इज़ 3:2, 93,000 और 62,000। तो फाइनली मेरा ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया है। आई होप दैट थ्रू दिस वीडियो यू हैव अंडरस्टूड सम क्वेश्चंस ऑफ loan to the partners and some questions related to the preparation of profit and loss appropriation account. Thank you.